हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, जिसमें कि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि डिवीजन कैसे किया जाता है एक पॉलिनोमियल का, किसके साथ, एक मोनोमियल के साथ और एक बाइनोमियल के साथ। इन सभी चीजों के बारे में बता चुका हूं। और पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, किस तरह से हमने डिवाइड किया है, तो इन सारी चीजों के बारे में वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। ओके, तो इसको देखने से पहले सबसे पहले उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, तभी जाके आप लोग इजीली इसको समझ पाएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, डिवीजन देखेंगे एक पॉलिनोमियल का। लेकिन उस पॉलिनोमियल को कौन डिवाइड करेगा, एक दूसरा वाला पॉलिनोमियल। यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड हम करेंगे एक दूसरे वाले पॉलिनोमियल से, या फिर इसको तुम बाइनोमियल भी बोल सकते हो। ओके, और इस तरह के डिवीजन इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया है, जहां पे एक पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल के साथ डिवीजन करते हैं, फिर एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल के साथ डिवीजन करते हैं, कितने मेथड होते हैं डिवीजन से, उन सभी चीजों के बारे में वहां पे बताया गया है। ओके, तो उनको देख के तुम उसे अच्छे से समझ सकते हो, फिर जाके इसको देखना और भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं कि इस तरह से बड़े से पॉलिनोमियल को कैसे इससे डिवाइड किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर यहाँ पे डिविडेंड, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, लेकिन एक चीज मार्क करो, यहाँ पे ये डिविडेंड बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हमें इस डिविडेंड को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जाके जो डिविडेंड छोटा वाला आएगा उसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जब इसको डिविडेंड को निकालेंगे, कैसे निकालना है देखो, सबसे पहले लिखो डिविडेंड। ठीक है, अच्छा अब देखो 3x इंटू 5x, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, 3x को यहाँ पे होल दिया है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूं, 3x होल इंटू 5x² प्लस 3s³ प्लस 2, इस तरह से दिया है, माइनस 2s² प्लस 8 माइनस x, ये दिया है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्यों, यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब है 3x को अंदर सभी चीजों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 3x इंटू 5s², तो कैसे होगा, नंबर को नंबर के साथ 3 इंटू 5 तो 15, x इंटू x², तो हो जाएगा x³ किस तरह से x³ होता है, क्या होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में भी बता चुका हूं, जो कि तुम्हारे क्लास 8 में है, या फिर इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में भी मैं इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूं। ओके, तो उसको भी देख लेना, यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा। इसके बाद 3x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, x इंटू x³ आ जाएगा x⁴। उसके बाद प्लस 3x इंटू 2, 3 2 = 6, x यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x इंटू 1 यानी कि x हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ पे है प्लस, तो आ जाएगा -2s², ये माइनस यहाँ पे है प्लस, तो ये आ जाएगा -8, ये माइनस यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस आ जाएंगे +x हो गया। अभी क्या करो, जो जो टर्म्स एक मतलब कि एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो उनको पास पास रखो। तो पहले मैं रख देता हूं बड़े टर्म को, यानी कि 9x⁴। यहाँ पे डिग्री बहुत ज्यादा है, और डिग्री क्या होता है मैं तुम्हें उसके बारे में भी बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके प्रीवियस वीडियोस को देख लो। जिसका डिग्री ज्यादा होता है, यानी कि जहां पे x के पावर को डिग्री कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे x का पावर ज्यादा है, तो इसको आगे रखेंगे। इसके बाद आ जाएगा 15s³, उसके बाद आ जाएगा 2s², यानी कि सॉरी -2s², इसके बाद आ जाएगा 6x प्लस x, यानी कि +7x, इसके बाद आ जाएगा एंड में -8। तो लो, इतने बड़े को हम लोगों ने सॉल्व करके इतने में ले आए। तो अब जाके हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या लिखना है, डिवाइड। अब होगा हमारा एक्चुअल डिवाइड, अभी तक हमारा डिवाइड हुआ नहीं था, हम बस यहां से इतने बड़े इक्वेशन में से हम इतने छोटे से डिविडेंड को निकाल के लेके आए। अब डिविडेंड मिल गया,
डिवाइजर तो दिया है, अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड को यहाँ पे कर सकते हैं, डिवीजन को इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, डिविडेंड को अंदर लिखो, 9x⁴ प्लस 15s² माइनस 2s² प्लस 7x-8 हो गया। अच्छा, अब डिवाइजर को फिर लिखो, डिवाइजर में दिया है -2 प्लस 3x हो गया। अभी क्या करना है देखो, अब देखो -2 प्लस 3x है, लेकिन इसको मैं इरेज करके इस तरह से भी लिख सकता हूं 3x प्लस 2, क्योंकि मैंने यहां पर भी तुम्हें कहा है x वाले वैल्यू को हमेशा आगे रखो। तो यहाँ पे x वाला वैल्यू था तो इसलिए मैंने इसको आगे रख दिया, और यहाँ पे क्या है 3x हो गया, उसके बाद -2, तो यहाँ पे -2 लिख देता हूं, गलती से मैंने +2 लिख दिया, लो -2। देखो सेम चीज ही मैंने यहाँ पे लिखा, बस जगह को अलग अलग कर दिया। ओके, 3x को आगे ले आया, -2 को पीछे ले गया, बस इतना ही करना है। और ये वाला डिवीजन मेथड, ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है, और इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन में करा चुका हूं इसके प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के डिवीजन में यहाँ पे पहले नंबर को देखो, 9x⁴ 3x, तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 9x⁴ आएगा। ठीक है, 3x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 9x⁴ आएगा। कितना मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी चीज है, पहले 9 चाहिए ना, तो 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 9 आएगा, सिंपल 3। उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे x⁴ है, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे x के साथ, तो x⁴ आएगा, सिंपल x3। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 3x3 लिखना है, क्योंकि 3x3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9x⁴, क्योंकि डिवीजन में हम एक एक डिजिट को माइनस करते हुए जाते हैं ना, तो सेम चीज यहां पर भी करना है। ओके, अच्छा, अगर तुम इस मेथड से करना नहीं चाहते तो और एक मेथड से भी कर सकते हो। अगर तुम्हें पता नहीं चल पा रहा कि 3x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे 9x⁴ आएगा, तो सिंपल क्या करो, इसके साथ यानी कि 9 जिसको तुम माइनस करना चाहते हो उसके साथ हमारे पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड कर दो इस तरह से। तो अब देखो 3 ये 3 1 जा, ये 3 3 जा, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 4x है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा x⁻³ तो आंसर कितना आ गया, 3s³। ठीक है, ये वाला पहला मेथड सबसे इजी होता है, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये मेथड इजी लग रहा है तो इसको भी यूज करके तुम सभी को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखो 3s³ को 3x के साथ मल्टीप्लाई करो 9x⁴, और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में यानी कि पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब यहाँ पे कोई नंबर लिखोगे तो वो सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही डिवाइजर है ना, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये कहां पे जाएगा। ओके, तो 3s³ को -2 के साथ करो तो कितना आएगा, -2 × 3 तो -6 और s³ हो गया। अब डिवीजन में फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो करो माइनस, यहां पे माइनस दे देता हूं, 9x⁴ माइनस 9x⁴, तो दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गए, जिसको लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या आया देखो, अब आ गया 15, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैंने शायद गलती से 15x³ है, मैंने इसको 15s² लिख दिया था, इसको चेंज कर देते हैं 15s³ हो गया। अभी क्या हुआ देखो, 15x³ माइनस ऑफ -6s³, यानी कि 15s³ माइनस ऑफ -6s³, इसको लिख दिया। अगर कहीं पे इसे माइनस करने में तुम्हें दिक्कत है तो इस तरह से लिख कर भी माइनस या फिर प्लस को कर पाओगे, आंसर गलत नहीं आना चाहिए, हो जाए कि थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा ले लो, लेकिन एकदम एक्यूरेट अच्छे से करो। अब क्या आया देखो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 15s³ प्लस 6s³ आ जाएगा कितना, तो 6 + 5 21s³ आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इन दोनों के लिए 21s³, फिर इसमें से एक नीचे आएगा जैसे नॉर्मल डिवीजन में होता है, तो इसमें से नीचे आएगा तो बचा कौन, -2s² हो गया। अच्छा, अब देखो इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, 3x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 21s³ आएगा, 3x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 21s³ आएगा। सिंपल सी चीज है,
3 के साथ कितना करोगे 21 आएगा, सिंपल 7 3 जा 21। फिर x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यू आएगा, सिंपल एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें लिखना है +7s²। तो 7s² से 3x को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 21s³। उसके बाद 7s² को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये पूरा का पूरा डिवाइजर है। तो इसको इसके साथ करोगे तो फिर इसको इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो चलो करो, 7s² इंटू -2 तो आ जाएगा -14s²। अब क्या करना है, सिंपल माइनस, तो माइनस करो 21s³ -21s³ तो 0 आ गया। अच्छा, -2s², इसको लिख के सॉल्व करते हैं, तुम भी जान पाओगे। -2s², उसके बाद आ गया माइनस, उसके बाद यहां पे आ गया -14s²। ओके, अब क्या करना है देखो, -2s² माइनस माइनस हो जाएगा +14s²। ओके, अब इसको सॉल्व करो, ये तो तुम्हें पता ही है। 14s² को आगे ले आता हूं -2s², तो 14s² से 2s² चला जाएगा तो बचा कितना 12s²। तो यहां पे लिख दो 12s²। इसके बाद ये वाला फिर से नीचे आएगा 12s² + 7x। अभी क्या करना है, फिर से फर्स्ट वाले दोनों को देखो, इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे 12s² आएगा, यहां पे लिखो फिर जाके तुम समझ पाओगे। 3x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 12s², क्योंकि हमें इसे माइनस करना है ना, बिल्कुल हटाना है। तो कितना मल्टीप्लाई करोगे 12s² आएगा, सिंपल। 3 के साथ कितना करोगे 12 आएगा 4। x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे s² आएगा, तो सिंपल x। तो यहां पे ऊपर लिखो, तो 4x हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4x इंटू 3x कितना आया, 4x इंटू 3x आ गया 12s²। अब फिर से 4x इंटू -2, तो -2 इंटू 4 आ जाएगा 8, -8x। अभी क्या करना है, माइनस करो, देखो 12s² -12s², 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्या आया 7x माइनस ऑफ 8x। इसके बाद 7x माइनस माइनस प्लस 8x, तो 8 + 7 15x। तो यहां पे बचा कितना 15x। ओके, इसके बाद और कौन बचा यहाँ पे, -8 को नीचे लाओ, हो गया। अच्छा, अब देखो 3x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे 15x आएगा, सिंपल। यहाँ पे 3x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें 15x आएगा, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल हटाना है ना। कितना मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल 3 से कितना मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा 5 को। x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, सिंपल। यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि x को साथ 1 ही मल्टीप्लाई करना है तभी जाके x आएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 5 को। तो 5 इंटू 3x, तो 5 3 जा 15x। फिर 5 इंटू 2 यानी कि 5 इंटू -2, तो 5 2 जा 10 यानी कि -10। फिर माइनस करो दोनों को, 15x से 15x चला जाएगा, 0 बचा। फिर कौन आया -10 -8 माइनस ऑफ -10, -8 माइनस माइनस प्लस ये 10, तो 10 -8 यानी कि 2 बचा, हमारे रिमाइंडर में 2 बचा। अब ये 2 कैंसिल नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर में 2 ही रहेगा। ओके, तो देखो इसको अभी कैसे लिखना है। हमें यहाँ पे डिविडेंड मिल गया, क्वोशिएंट मिल गया, डिवाइजर मिल गया, रिमाइंडर भी मिल गया। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है क्या, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है हमारा लिखने का तरीका। ओके, तो डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड दिया है 9x⁴ प्लस 15s³ माइनस 2s² प्लस 7x माइनस 8, ये है डिविडेंड। ये किसके साथ इक्वल होगा, डिवाइजर यानी कि 3x - 2 होल इंटू क्वोशिएंट कितना निकला, लिखो उसे इंटू 3s³ प्लस 7s² प्लस 4x
+5 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना निकला, रिमाइंडर हमारे यहाँ पे निकला है 2। तो तुम इस डिविडेंड को इस फॉर्मेट में भी तुम लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसके साथ 2 को प्लस करो, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसमें से यही वाला आंसर ही सामने आएगा। और क्योंकि ये वाला हमारा पहले से ही डिवीजन वाला फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ाया गया है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम बचपन से ही जानते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे तुम इस वाले डिविडेंड को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ओके, तो तुम इस तरह से किसी भी डिवीजन को कर सकते हो जो कि पॉलिनोमियल के साथ पॉलिनोमियल दिया होगा, और इस तरह से अगर बड़ा सा होगा तो उसको सॉल्व करके भी इस तरह से तुम लिख पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल को खत्म कर लिया। ओके, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी जो बाकी सारे कॉन्सेप्ट होंगे उसको धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, और उसके बारे में मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बताते हुए जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इस पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर तुम अगर हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो जो कि मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर मैं तुम्हें डायरेक्ट बात करूंगा ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, फिर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करूंगा, तो उस तरह के क्लासेस को चाहो तो भी तुम अटेंड कर सकते हो। और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पे जाके तुम हमारे डेमो क्लास को बुक कर सकते हो। ठीक है, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके बाकी सारे चैप्टर्स को, यानी कि कुछ भी तुम्हारा डाउट होगा उसको क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट न्यू से वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।